अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी पर। और हमें आज जो है वो अफरा तफरी का आलम है बिल्कुल, जो क्रिकेट के शायकीन के लिए और क्रिकेट से जो मोहब्बत करते हैं कि आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि PSL सीज़न 6 जो है वो मुलतवी कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि बायस सिक्योर बबल जो है ना वो कई दिन से बर्स्ट हो रहा था और इसको कोई अहमियत नहीं दी जा रही थी। इस पे जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्रोमाइज़ किया, और इसका स्टार्ट आपको याद है कब हुआ था, जब डैरेन शमी और वहाब रियाज जो कि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, वो अपने फ्रेंचाइज ओनर जावेद अफरीदी से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पर कंप्रोमाइज़ किया गया और उनको आखिरकार प्रेशर हुआ था, उन्होंने थोड़ा सा एहतियाज किया था, जिसके बाद वहाब रियाज को और डैरेन शमी को इजाज़त दे दी गई खेलने की। लेकिन ये जो कंप्रोमाइजिंग्स हैं और जो चीज़ें हम जो ऊपर से मीडिया बॉक्स में बैठ के देखते थे कि किस तरह इसकी बायोसिक्योर बबल की जो है ना बर्स्ट हो रहा था, कई जगह से हमें नज़र आता था। हालांकि कोविड-19 के हमारे भी टेस्ट हुए। इससे पहले कि हम PSL सीज़न 6 के बारे में आपको तफसीलात बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थे कोविड-19 की, कैसे इसमें बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जियाँ की गई और कैसे किया गया। और दूसरी बात है कि कल जो है वो एंटीगा में वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के दरमियान जो है ना पहला T20 इंटरनेशनल खेला गया, जिसमें करन पोलार्ड ने जनाब 6 छक्के मार दिए। वाकई एक मतलब सुबह उठे तो हलचल मची हमारी ज़िंदगी में। पहले ये देख रहे थे 6 छक्कों के, इससे पहले जो ये 6 छक्के जो मारे थे, इससे पहले हर्षल गिब्स ने जो है वो 2007 के वर्ल्ड कप में मारे थे। और इसके अलावा जो युवराज सिंह ने जो है ना ये वर्ल्ड T20 में मारे थे जनूबी अफ्रीका में। उसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको, जैसे हमारी दरख्वास्त होती है कि हमारे आप यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम वापस चलते हैं PSL सीज़न 6 के पोस्टपोनमेंट की तरफ। ये बड़ा एक मरहला था और मुझे आज भी याद है जब पिछले साल ये आउटब्रेक हुआ कोविड-19 का फरवरी के महीने में, और उसके बाद यहाँ पर कराची में मैचेस चल रहे थे, तो ये मैच मुलतवी कर दिए गए थे। और उसके बाद ये लाहौर में जो प्ले ऑफ होना था वह एक प्ले ऑफ हो गया था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ये प्ले ऑफ शुरू होने लगा उससे चंद घंटे पहले जनाब क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि इसको पोस्टपोन किया जाए, कि इसके मैचेस अभी हाल ही में आपने देखा कि पिछले साल नेशनल स्टेडियम कराची में और कराची किंग्स की टीम वो जीती। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट को भी मुर्दे अज़ाम ठहराना चाहिए कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनका बड़ा रोल जो है वो मेरा ख्याल है कि सारे, मैं नहीं कहता कि इसमें होंगे, लेकिन ये जो खिलाड़ियों से मिलना जुलना, बायोसिक्योर बबल में आप नहीं हैं, उसके बावजूद आप खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, 2 मीटर की, 2 बल्लों की कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट में क्रिकेट की इस्तेलाह होती है कि 2 बल्लों की डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसकी पोस्टपोनमेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बड़े शानदार तरीके से टूर्नामेंट चल रहा था और कल जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर जो मुसलसल पिट रही थी इस टूर्नामेंट में, कल उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्ती, उन्होंने एक ट्रेंड को ब्रेक किया और चेस करते हुए वो अपना पहला मैच जीते। मेरा ख्याल है कि बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसमें। देखें, ये ज़रूर है कि कोयटा ग्लेडिएटर हार रही थी, लेकिन उसके साथ जो दूसरे अवामिल हैं ना वो भी आपने देखने हैं कि ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, बर्स्ट होते हैं, हम भी रेगुलर जा रहे थे, हम भी हर तरफ नज़र दौड़ा रहे थे, लेकिन उतना जो जितना कि होना चाहिए इसके प्रोटोकॉल, तो वो प्रोटोकॉल्स हमें नज़र नहीं आ रहे थे। और दोस्तों और साथियों, ग्राउंड में तो हम बहुत सी चीज़ें देख रहे थे कि वहाँ वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तरफ फ्रेंचाइज ऑनर की जगह तो उन्होंने अलग बैठने की बनाई हुई थी, ज़रा डिस्टेंस था, काफ़ी फासला था, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं, जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो वहाँ पर लिफ्ट थी मुख्तलिफ होटलों में, जहाँ पर टीम और मैनेजमेंट और फ्रेंचाइज ओनर और बाकी जो लोग इसमें वाले अंपायर हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, वो जो वहाँ इन्वॉल्व थे, वहाँ एलिवेटर एक ही था, शादियाँ भी हो रही थी, लोग भी आ रहे थे, और मेरा ख्याल है कि और उसके बाद ख़तरात मंडला रहे थे। और टॉम बेंटन जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने इस पर ख़बर ब्रेक की थी अपने ट्विटर पे, उन्होंने कहा था कि यूँ हुआ है। और ये फवाद अहमद जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, पहले पाकिस्तान में रहते थे, तो उनको सबसे पहले पॉजिटिव हुआ, तो वहाँ से ये हालात और ज़्यादा ख़राब हुए। उसके बाद पॉजिटिव टेस्ट स्टाफर को भी आए। क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा मेरा ख्याल है यहाँ कंप्रोमाइज़ किया, रिस्क लिया, और मुझे बड़ी दिलचस्प हो रही है। अभी मैं देख रहा था चैनल, उसमें तो हमारे दोस्त जो हैं तनवीर अहमद, उन्होंने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि सहाफ़ियों ने बायो बबल की को बर्स्ट किया। ये ज़रूर है कि
बहुत ज़्यादा इस पर ज़बरदस्त तरीके से अमल दरामदी है, लोग कुछ मिल भी रहे थे। लेकिन ये कहना कि प्लेयरों से मिल रहे थे, मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ज़रूर है कि फ्रेंचाइज ओनर जो है वो बायो बबल में नहीं थे, वो इसका हिस्सा नहीं थे। उनसे फ्रेंचाइज ओनर से कुछ सहाफ़ियों की बात हो रही थी जिसमें हम भी शामिल थे। लेकिन ये पूरा इल्ज़ाम हमने वहाँ थोड़े बर्थडे भी मनाए, लेकिन मास्क वगैरह पहनते थे, थोड़ी देर के लिए मास्क उतारे, जैसे नमाज़ पढ़नी है या कुछ और चीज़ करना है या खाना खाना है तो उसमें, लेकिन हमारे कोविड-19 के टेस्ट हुए थे। बहरहाल ये तो आपको पता है ना कि ये जब एक हंगामा बनता है ना, तो अब पीएसएल सीजन 6 का हंगामा जो है वो क्रिकेट के ग्राउंड की बजाय ऑफ द ग्राउंड हो गया है। अब जनाब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे, कहाँ गलतियाँ हुई। लेकिन वही होता है कि जनाब जब चीज़ हो जाती है उसके बाद आप लकीर को पीटते रह जाते हैं। अल्लाह ने खैर खैरियत से ये अच्छा खासा टूर्नामेंट करा दिया था, और उसके बाद मुसलसल जो टीमें थी वो जो चेस कर रही थी वो जीत रही थी। कल कोयटा ग्लैडिएटर जो है उन्होंने इस जिंक्स को तोड़ा और एक मैच जीता पहला, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कराची कोयटा ग्लैडिएटर में कराची के बहुत प्लेयर्स हैं, उसकी फॉलोइंग है, फिर सरफराज अहमद उसके कैप्टन हैं। तो लेकिन कल हमें जो खुशी हुई ना कि कल उस्मान खान ने जो बैटिंग की, उस्मान खान जो है एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर, नदीम जावेद के भाई हैं, उन्होंने भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज़ किया। लेकिन असल बात जो है ना, ये बाय बबल क्यों बर्स्ट हुआ, और उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसमें वो मज़ीद बातें बताएंगे। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें जो है ना, हमने बाय सिक्योर बबल को बहुत आसान लिया और इसके ऊपर पूरी तरह हमने इसके प्रोटोकॉल्स को, इसकी वायलेशंस हुई, और ये टीमों में और फ्रेंचाइज ओनर ने की, ये कोई जर्नलिस्टों ने नहीं की। हमारा तो एक रास्ता था, हम वहाँ से उतर के लिफ्ट में बैठ के ऊपर आ जाते थे, मास्क पहनते थे। जैसे मैं आपको बताया कि मास्क तो आप हर वक्त नहीं पहन सकते ना, कई लोगों को तो सांस ही रोकने लगता है। उसके बाद अपने मीडिया में बैठते थे और वहाँ, लेकिन वही बात है कि अब ये इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो। हालांकि थोड़ा सा खुद ही देखें ना, कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने क्राउड को भी इजाज़त दे दी 50%, और इसी तरह जो है वो इंडिया में भी 50% क्राउड आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका मैं सारा इल्ज़ाम जो है वो फ्रेंचाइज ओनर पे डालूंगा कि उन्होंने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियाँ की, और जो शुरू में डैरन समी और वहाब रियाज का वाक़या हुआ, वहाँ से अगर हम बड़ी सख्ती करते, उनको अलाउ ना करते, वहाँ से फिर थोड़ा सा लीनियंसी नज़र आई और मामला ज़रा ऐसे लगा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस बीमारी में, कोविड-19 ख़तरनाक बीमारी है, के उसकी वैक्सीन भी बन गई है, और कल ये भी प्रेस रिलीज आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि हम तमाम प्लेयरों को वो वैक्सीन शॉट्स जो है वो लगा देंगे ताकि जो ख़तरात हैं, जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब हम चलते हैं जनाब कराची से हम चलते हैं जनाब वेस्ट इंडीज़। बहुत दूर है जनाब, एक बहुत बड़ी दुनिया है। अल्लाह के फजलो करम से हमने भी वहाँ 2 दौरे किए, 2005 में पाकिस्तान टीम के साथ गए, फिर 2007 के वर्ल्ड कप में गए, और जहाँ पर ये मैच हुआ है, जहाँ पर 6 छक्के मारे हैं करन पोलार्ड ने, और उन्होंने माने हैं धनंजया को। धनंजया, अकीला धनंजया स्पिनर हैं, पाकिस्तान में भी आए थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, 6 छक्के उनको मारे। और ये भी एक कमाल ही है जनाब, जैसे उन्होंने छक्के उड़ाए, इत्तेफाक से हम उसको अभी देख भी रहे थे यूट्यूब पे, तो हम वो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट के मसाइल होते हैं, लेकिन आपको हम वो छक्कों की जो है ना तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे करन पोलार्ड ने। इससे पहले मुझे आज भी याद है कि 2007 के वर्ल्ड कप में हम जब किंगस्टन जमैका में पाकिस्तान के मैचेस कवर कर रहे थे, जहाँ पाकिस्तान 4 दिन में टूर्नामेंट से फारिग हो गया था और पाकिस्तान को बड़ी हज़ीमत अंगेज़ शिकस्त हुई थी। इंज़मामुल अगस्टी टीम के कप्तान थे, बहुत बुरा हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान टीम के कोच जो है वो उनका इंतकाल हो गया था। आज तक उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनका तिब्बी मौत हुई, हालांकि डिक्लेयर तो ये किया गया, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि कोई ना कोई ऐसी साजिश थी जिसके बाद वो उनका इंतकाल हुआ। तो हमें वहाँ पता चला कि हर्षल गिब्स ने जनाब 6 छक्के लगा दिए, बड़े खुश हुए। सारी बात है कि ये अनोखी खबरें जो होती है ना क्रिकेट की, ये बड़ा कम होता है। जब हम क्रिकेट में आए थे इन्होंने, तो गैरी सोबर्स ने सबसे पहले क्रिकेट की तारीख में एक फर्स्ट क्लास मैच में नाश को 6 छक्के मारे थे। उसके बाद जनाब ये कारनामा अंजाम दिया हर्षल गिब्स ने, और उसके बाद वर्ल्ड T20 जो हुआ था जोहानिसबर्ग में पहली बार, जिसका फाइनल और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, वो पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया था। उसमें एक जो है ना वो कैच छूट गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बल्कि कैच पकड़ लिया था हमारे पाकिस्तान टीम के जो चीफ कोच है मिसबाह उल हक का, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच जो है वो हार गया था।
तो उसमें कुछ 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह के। इंडिया के ऑलराउंडर बड़े ज़बरदस्त हैं। तो आज एक बड़े यूनिक रिकॉर्ड कायम हुए हैं। तो ये बड़े यादगार रिकॉर्ड होते हैं, जब भी आप इनको देखते हैं, नज़र डालते हैं। 6 छक्के एक ओवर में मारना बड़ी बात होती है। लेकिन आजकल ये देखो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट भी शुरू हो गई है, इसमें भी 6 छक्के लगते रहते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के लेना, बड़ी क्वालिटी बॉलिंग होती है। और जो कैरन पोलार्ड ने ये कारनामा अंजाम दिया है, हम इनको मुबारकबाद देते हैं, पूरे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हैं। और सबसे बड़ी मुबारकबाद आपके, आप इसको एंजॉय करते हैं। देखिए, आप चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एक्शन हो, आप लाइक करते हैं। और हम एक्शन कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट करते रहें। और अब हमने जो कल यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो मैच ख़त्म हुआ था, उसके बाद हमने जनाब सीनियर एंकर पर्सन याया हुसैनी से कुछ बातें की थी। कल ये बातें चल रही थी कि मुलतवी हो सकता है, तो उन्होंने भी बातें की। कुछ उन्होंने बातें की कि PSL सीज़न 6 में कौन से अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, किन के कारण, मुख्तलिफ बातें उन्होंने की। वो हम आपको सुनवाते हैं एक ब्रेक के बाद। याया हुसैनी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। देखिए, हम PSL सीज़न के रिजल्ट तो होते रहते हैं, लेकिन आज एक नया लड़का आया, उस्मान खान। उसने आके कोयटा ग्लैडिएटर को ट्रैक पे डाल दिया। 4 मैच वो हार चुके हैं। अब तक आपको जनरली आप क्या समझते हैं कि PSL सीज़न 6 में हमने क्या बॉलर डिस्कवर की है, क्या टैलेंट डिस्कवर किया? बाकी जीत हार तो हो रही है। देखिए, एहसान कुरैशी साहब, वो शाहिद आफरीदी ने आई थिंक मेरा ख्याल है 2015 में या 2016 में बोला था, सॉरी नो टैलेंट। बड़ा मशहूर हुआ था उनका ये इंटरव्यू, और उनका इंटरव्यू का ये जुमला, उन्होंने BBC को ये इंटरव्यू दिया था। तो मेरा ख्याल है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत आसानी हो जाएगी। मोहम्मद वसीम, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और T20 टीम की सिलेक्शन के बाद हवाओं में उड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई स्पार्क नज़र नहीं आ रहा आपके उन खिलाड़ियों के ऊपर जिनका मुकदमा मीडिया में बैठ के लड़ते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ये प्राइम टूर्नामेंट है, टेलीविज़न पर आ रहा है, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपका मुकाबला है। सॉरी टू से, मुझे वो स्टैंडर्ड नज़र नहीं आ रहा। आप देखो, अभी अगर हम रिसेंट बात करते हैं जाहिद महमूद को, वो अभी पाकिस्तान से खेले हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू पर उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की। उनकी बॉलिंग में हमें वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। आप अगर देखें तो कामरान अकमल स्ट्रगल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अगर आप बात करते हैं हसनैन की, जो पाकिस्तान के वाइट बॉल क्रिकेट के बेंच के ऊपर बैठने वाले बॉलर हैं, आज उन्होंने गोल के 3 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन वो लीथल बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब बाकी मैं ये कहूँगा कि बहुत टफ टूर्नामेंट है, और शायद कुछ लोगों का कहना यह है कि यही कंडीशन अगर UAE की होती तो वहाँ पर बॉल स्पिन जो है और ज़्यादा स्पिन हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि हम एक ऐसे मुल्क में खेल रहे हैं जहाँ पर क्रिकेट होती है, तो यहाँ पर असल टेस्ट हो रहा है खिलाड़ियों का। अच्छा, शाहनवाज धानी के बारे में लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा टैलेंट है, लड़काना से आया, इससे पहले दादू से जाहिद महमूद निकले थे। तो मेरा ख्याल है सिंध अपना रोल प्ले कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि शाहनवाज धानी का आप कैसा फ्यूचर देखते हैं एज ए फास्ट बॉलर? फ्यूचर तो उनका बड़ा अच्छा है एहसान कुरैशी साहब, लेकिन वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया, और उसके बाद वो कहीं पहाड़ों में ओझल हो गया। ये आप पाकिस्तान क्रिकेट में देख रहे हैं। जिस तरह आज आपने उस्मान की बात की, कोयटा ग्लैडिएटर से खेला। मैं बड़े वसूख से ये बात करूँ, अगले 5 मैचों में आप देख लीजिएगा उनको कैसे खेलते हैं, क्योंकि अब हो गई लैपटॉप क्रिकेट। एक मैच आता है, आपको किसी ने देखा नहीं होता, आप आके स्पार्क कर देते हैं, बाकी आप क्या करते हैं। शाहनवाज धानी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वकार यूनुस साहब जो है आपकी बॉलिंग कोच हैं, वो उनके अंदर कोई जो है वो ट्यूनिंग ना करें, तो मेरा ख्याल है कि शाहनवाज धानी जो है वो आपका एक फ्यूचर का एक अच्छा बॉलर हो सकता है। बट हमने तो यही देखा है कि कोई लड़का ऊपर से आता है और उसको ऊपर स्क्रैच कर दिया जाता है। तो शाहनवाज धानी में जो है दम नज़र आ रहा है। और भी बहुत सारे लड़के आए थे, अगर आपको याद हो, हसनैन आए थे, एक लेफ्ट ही बैट्समैन, उनको बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू कराया गया, तब तो उनको कोयटा ने अपनी टीम में नहीं रखा। तो बात दरअसल ये है कि खिलाड़ी आते हैं और परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान बनाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, या उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जिसको आपको बरकरार रखना। तो आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि आप आ जाते हैं, लेकिन फिर उस जगह आपको रहना वो एक बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, हम तारीफ़ तो करते हैं कि PSL सीज़न 6 में हमारे लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट, इससे भी बड़ी क्रिकेट है, जैसे पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका का टूर करना है, उसके बाद जिम्बाब्वे जाना है, तो आप समझते हैं कि इसमें से चंद लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में जगह बनाएंगे? और आपने जैसे कहा वकार यूनुस, ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर के बारे में, एक फादरली फिगर का रोल प्ले करके उनको डेवलप करेंगे? मुश्किल लग रहा है मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग। पिछले 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ
मेरा ख्याल है कि आपको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इन बॉलर्स को रखकर, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2-2.5 अरब रुपये खर्च कर रहा है आपके फर्स्ट क्लास सीज़न में, तो 5 स्टार होटल क्या होता है शाहनवाज दानी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाज़ में कैसे बैठते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बात कैसे करते हैं। एक तो शाहनवाज दानी में खुद कुछ करने का मुझे एक जो है लगन नज़र आता है। आज जिस तरह रमीज़ हसन राजा को उन्होंने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, लोग शाय होते हैं, डरते हैं, तो हमारी लैंग्वेज तो नहीं है इंग्लिश, आपको बोलना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। और जिस तरह कार्लोस ब्रेथवेट के साथ उनकी एक्सचेंज हो रही है, जो उनके क्या कहते हैं स्टाइल, वो लग रहा है आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस। अगर आपको याद हो एक बलोच बॉलर थे फ़खरुद्दीन बलोच, वो भी ऐसे आए थे, लियारी के थे हमारे, लेकिन फिर वो कहाँ गायब हो गए। तनवीर मेहंदी एक बॉलर थे, वो कहाँ गायब हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि बॉलर आ तो जाते हैं, लेकिन फिर उनके साथ बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना, उनको लेकर चलना। तो शाहनवाज दानी मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मूसा खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर से नसीम खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट आपने इनको खिला दी, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त खेल रही है। इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके। याहिया का ये बहुत अच्छा एनालिसिस है, लेकिन ये बताइए कि ये जो हमारी PSL है ये कोविड का शिकार हो रही है, बायो बबल बर्स्ट हो चुका है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और अब एक ये भी आ रही है कि शायद लाहौर के जो मैचेस हैं वो भी कराची शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आपका क्या टेक है इस पर? ये होना नहीं चाहिए एहसान कुरैशी साहब। मेरा ख्याल है कि क्योंकि लाहौर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जो है पैसे जमा किए हैं कि मैच देखेंगे। मैं तो कराची में रहता हूँ, लेकिन मेरी विश है कि टूर्नामेंट जो है वो बिल्कुल अपने शेड्यूल के मुताबिक हो, क्योंकि बात दरअसल ये है कि ये पाकिस्तान की प्राइड की बात है, और कोई ऐसी अजीब चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से लाहौर मैच ना जाए। एक तो लाहौर कलंदर वालों के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि अगर आप इधर भी रहते हैं तो बायो सिक्योर बबल में आपने रहना है, अगर आप इधर भी रहते हैं तो हर तीसरे या चौथे दिन आपने टेस्ट कराना है, तो वहाँ पर भी टीम जाएगी। और कौन सा टीम रिक्शे में बैठकर जा रही है, टीम चार्टर प्लेन में बैठकर जा रही है, वो यहाँ भी टेस्ट होंगे, वो टेस्ट वहाँ भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है एहसान कुरैशी साहब, वो ये लग रही है कि जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई थी, PSL के 2-3 मैच होते थे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग खड़े होते थे, यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग, आज जिस तरह मैं आपसे यहाँ पर खड़े रह के बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि अभी टीम निकलने वाली है, हमें कहते हैं भाईजान साइड में हो जाएं, आप देख लें टीमें अपना जा रही हैं, खिलाड़ी अपना जा रहे हैं, हम लोग अपना आज़ादाना काम कर रहे हैं। तो ये जो माहौल है मेरा ख्याल है इंशाल्लाह और इसके अंदर जो है चीज़ें अच्छी होंगी। अभी आप नेशनल स्टेडियम के बाहर देखें टीमें जा रही हैं, लेकिन आप देखें कोई जो है रूट नहीं लगा हुआ, कोई लोग फ्रीली जो है मूव कर रहे हैं, 5 मिनट पहले वो साइड में कर देंगे लोगों को। इससे अच्छी और क्या चीज़ चाहिए? देखिए, याहिया की बातें आपने सुनी, और याहिया ने आखिरी में जो पॉइंट उठाया सिक्योरिटी का, हमारे सिक्योरिटी इदारे इंतहाई तनदही के साथ टीमों की हिफाजत भी कर रहे हैं, क्राउड की हिफाजत भी कर रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये टूर्नामेंट भी प्रोग्रेस कर रहा है विदाउट एनी अनटूवर्ड। याहिया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। याहिया हुसैनी की बातें आपने सुनी, ज़ाहिरी बात है वो एक एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं स्कोर, तो वो उनका एक नुक्ता नज़र होता है बहुत सी बातों के बारे में, वो आपको हमने पहुंचाया। अब आज का प्रोग्राम जो है ना, हम यहीं इस दोबारा आपको बताते हुए कि बुरी खबर के साथ कि जनाब PSL सीज़न 6 जो है वो कोविड के हालात ख़राब होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया है, और अब ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर प्लान करता है, कब होता है, क्योंकि विंडो बहुत आगे बहुत मुश्किल है। इससे पहले एशिया कप भी मुलतवी हो चुका है। तो अब हमें आप इजाज़त दीजिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।